श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। अभयता का वरदान देने वाले गणपति जी का आप सभी को वंदन करना चाहिए, जिससे वो आपको मनोवांछित फल प्रदान करें। धन धान्य सुख सौभाग्य हर तरह का आशीर्वाद भगवान गणपति की शरण में जाने से मिल जाता है। इस समय पे जिन लोगों को भी कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, जिन लोगों के भी जीवन में धन और सौभाग्य इत्यादि की कमी है, कलयुग में यदि आप गणपति जी का पूजन अर्चन और मंत्र जाप करते हैं तो आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, हरतालिका तीज के अगले दिन पर यानी गणेश चतुर्थी के दिन पर गणपति जी का पूजन अर्चन किस प्रकार करना है, यह दिन दोस्तों गणेश जी की जन्म तिथि के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन पे गणेश जी की स्थापना करी जाती है और 11 दिनों तक गणपति भगवान का पूजन करा जाता है और अनंत चतुर्दशी का दिन आने पर गणपति जी का विसर्जन करा जाता है। ऐसा कहते हैं इन दिनों में गणेश भगवान का पूजन अर्चन करने से स्थायी सौभाग्य समृद्धि का आपके घर में वास होता है। तो दोस्तों, इस दिन पे सिंदूर से करा जाने वाला विशेष उपाय क्या है, यह सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जय माता रानी। दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव, जय श्री गणेश अवश्य लिखिए। आपके सभी काम निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे। और आज अगर आप दोस्तों इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीता विक्रम चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू बनी हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसा करने से आपको धर्म का ज़रूर लाभ होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने हमें बताई है, जो कि चतुर्थी के दिन पे आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये काम। यदि आप यह अपराध करते हैं तो ऐसा करने से आपको उसका फल अवश्य भुगतना पड़ता है। बाद में कई बार लोग बाग मुझसे पूछते हैं कि मैं उन्हें कोई ऐसा उपाय बताऊं कि अगर उनसे वो गलती हो गई है तो वो उसे सुधार सकें, परंतु दोस्तों इस बात का कोई उपाय नहीं है। इसलिए यह एक गलती आपको गणेश चतुर्थी के दिन पे बिल्कुल नहीं करनी है, जो अब मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूं। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं गणेश चतुर्थी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे विनायक चतुर्थी या फिर सिद्ध चतुर्थी का दिन कहा जाता है। इस दिन पे भगवान गणपति का जन्म हुआ था। मध्याह्न के समय में यानी दोपहर के समय में भगवान गणपति का जन्म हुआ था। इसलिए हम जो गणपति जी का विग्रह लाते हैं उसे अपने घर में दिन के समय पे स्थापित करना सबसे शुभ बताया गया है। मोहल्लों या स्थानीय जगहों पे इसी विग्रह को रात्रि के समय पे स्थापना करी जाती है, परंतु आप सभी को दिन के समय शुभ समय पे इस विग्रह को अपने घर में स्थापित करना है। दोस्तों, इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व 22 अगस्त 2020 की तारीख शनिवार के दिन पर मनाया जाएगा। आपको अपने घर पे गणपति जी का स्थापना शुभ समय पे करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह मध्याह्न यानी दिन का समय है। तो गणेश चतुर्थी पूजन स्थापना का मुहूर्त दिन में 11:06 से लेके 1:40 के बीच में आपको गणपति जी की स्थापना कर लेनी है। यह सबसे अच्छा टाइम है। इसके अलावा दोस्तों अभिजीत मुहूर्त है जो मैं आपको बता रही हूँ, यह 11:58 से लेके 12:50 के बीच में रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों सभी दिन पे होता है। यह मुहूर्त अति शुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त में यदि किसी कार्य की शुरुआत करी जाती है तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। इस प्रकार गणपति पूजन में, मंत्र जाप इत्यादि में आपकी पूजा सफल हो, ऐसे भाव रख के आप इस समय पे गणपति जी की स्थापना अपने घर पे करिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे, एक गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आप देख सकते हैं यहाँ नीचे लाल रंग से लिखा हुआ है कि इस दिन पे आपको चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, गणपति जी ने चंद्रमा को अभिशाप दिया था, जिसके कारण चंद्र दर्शन इस दिन पे नहीं करा जाता है। गणेश चतुर्थी के महत्व में इस कथा का वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण पर समयंतक मणि चोरी करने का झूठा कलंक लगा था और वे अपमानित हुए थे।
नारद जी ने उनकी यह दुर्दशा देखकर उन्हें बताया कि उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गलती से चंद्र दर्शन कर लिया था, इसलिए वह इस तरह से तिरस्कृत हुए हैं। इसलिए दोस्तों इस दिन पे चंद्र दर्शन नहीं करना है। सुबह 9:05 से लेके रात्रि के 9:25 तक आपको चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। नारद मुनि ने उन्हें यह भी बताया था, इस दिन चंद्रमा को गणेश जी ने शाप दिया था, इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन जो कोई भी करता है उन पे झूठा कलंक लगता है। नारद मुनि की सलाह पर श्री कृष्ण जी ने गणेश चतुर्थी के व्रत किए और वह इस दोष से मुक्त हुए। इसलिए इस दिन पूजा व व्रत करने से व्यक्तियों पे झूठे आरोप नहीं लगते हैं। भारतीय संस्कृति में गणेश जी को विद्या और बुद्धि का दाता बताया गया है। उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। विघ्न विनाशक, मंगलकारी, रक्षाकारक, सिद्धिदायक, समृद्धिदायक, इस प्रकार के नामों से गणपति जी का पूजन अर्चन करा जाता है। जहां एक और कृष्ण पक्ष में हम गणेश जी का पूजन करते हैं, इस दिन को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। वहीं जब शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणपति भगवान का पूजन करा जाता है तो इसे विनायकी गणेश चतुर्थी कहा जाता है। इस प्रकार जो लोग इस व्रत को चाहें तो इस दिन से शुरू करके पूरे वर्ष भर तक इस व्रत को कर सकते हैं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों गणपति भगवान का पूजन करने से आपका बुध ग्रह अच्छा होता है, जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने दोष के निवारण के लिए गणेश जी के व्रत करे थे, यदि आपसे भी भूलवश चंद्र दर्शन इस दिन पे हो जाता है तो आपको प्रायश्चित स्वरूप में गणेश जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। गणेश जी के मंत्रों का 28 बार, 54 बार या 108 बार जाप करना चाहिए, अथवा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का पाठ करने से भी चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाता है। चंद्र दर्शन के दोष का जो निवारण मंत्र है वह मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बता दूंगी। दोस्तों गणपति जी का त्यौहार आ रहा है, मन में बहुत ही हर्षोल्लास है। इस समय उत्सव का वातावरण होता है, चारों तरफ हरतालिका तीज की तैयारी रहती है। सभी सुहागिनें इस व्रत को हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं और गणेश उत्सव का त्यौहार बच्चे और घर के सभी लोग मिलजुल के मनाते हैं। गणेश जी की पूजा में जिस सामानों का प्रयोग होता है वैसे तो आपको सभी चीज़ें पता होंगी, फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ। आपको गणेश जी के लिए दूर्वा ज़रूर ले आनी है। दूर्वा एक तरह की घास होती है जो हमारे घर के बाहर उगी हुई होती है, जिसमें हम आमतौर पे अपनी मॉर्निंग वॉक लेते हैं। उसी हरी हरी घास को आपको किसी साफ जगह से तोड़ लेना है। ऐसी जगह से घास मत तोड़िएगा जहाँ पे लोग चलते फिरते हों। जिससे साफ दूर्वा को आप भगवान के मस्तक पे अर्पित करेंगे तो आपको उसके शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। इसके अलावा चंदन, सिंदूर, रोली, इत्र, आभूषण, लाल रंग के पुष्प, लाल रंग का कपड़ा, जनेऊ, मोदक, नारियल, इन सभी चीज़ों को लाके आसान विधि से आप अपने घर में गणपति भगवान की स्थापना कर सकते हैं। गणपति भगवान का पूजन करने में सबसे अच्छी बात यह है कि यह बहुत ही आसानी से हो जाता है पूजन, और बिल्कुल भी इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। सबसे पहले लाल रंग के कपड़े को थोड़ा सा छींटा मार के पवित्र करें, उसके एक किनारे पे थोड़ी हल्दी लगाएं और वहाँ पे एक चौकी या पटा रख के इस कपड़े को बिछा दें। इस तरह से हल्दी लगाने से या छींटा मारने से यह कपड़ा पवित्र हो जाता है। इसके बाद आप एक चौकी या पटे पे अष्टकमल दल बना लें और उसके ऊपर कलश की स्थापना कर दें। कलश के अंदर पानी भरिए और ऊपर से थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके बाद उसमें 5 पत्ते आम के या फिर अशोक के पत्ते लगाइए। हल्दी और सुपारी, सिक्का इत्यादि सभी चीज़ें डाल के सभी देवों का आवाहन करते हुए वरुण कलश की स्थापना कर दीजिए और ऊपर नारियल लगा दीजिए। नारियल पे मोली बांध दीजिएगा और जो आपने कलश स्थापित करा है उसके कंठ पे भी मोली बांध दीजिए और कलश के आगे की तरफ आप रोली से एक सुंदर सा सातिया बना दीजिए। आप सभी को पता होगा गणपति भगवान का पूजन करने में सातिये का विशेष महत्व होता है। सातिये का चिन्ह कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है।
इसके बाद जहाँ पे गणपति जी की स्थापना करनी है उस जगह पे थोड़े से साबुत अक्षत आपको रख देने चाहिए। देवी देवता की स्थापना के लिए उनके नीचे किसी न किसी प्रकार का आसन ज़रूर दिया जाता है और अक्षतों को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो गणेश जी के नीचे थोड़े से अक्षत रख के उसके ऊपर उनकी प्रतिमा रखनी चाहिए। कोशिश करके यह प्रतिमा आपको मिट्टी की लानी चाहिए। कलयुग में गणेश जी का रंग धूम्र वर्ण का बताया गया है और गणेश जी की जो सूंड है वह यदि बाईं ओर मुड़ी होती है तो इसे गृहस्थ लोगों के लिए अतिशुभ बताया गया है। इस प्रकार की गणेश जी की जो आपको प्रतिमा है वह लाके उसका पूजन करना चाहिए। नारियल, इसके अलावा दोस्तों कई लोग जो गणेश जी का पूजन करते हैं वह वहाँ पे नारियल फल के तौर पे भी अर्पित करते हैं। तो उस स्थिति में आपको 2 नारियल वहाँ लाके रखने चाहिए, एक वरुण देवता की या कलश की स्थापना के लिए और दूसरा नारियल वहाँ पे गणपति जी के प्रसाद में अर्पित करने के लिए। इसके अलावा आपके पास जो भी फल मेवे मिष्ठान हो वो ले आइए। मोदक और लड्डू आपको बहुत ज़रूर से लाना चाहिए जिससे कि गणपति भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहले गणपति जी का ध्यान करते हुए अपने पूजा में शुद्ध देसी घी का आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और ओम गंग गणपते नमः ऐसा कहते हुए सबसे पहले आपको कलश का पूजन करना है। आप कलश देवता का पूजन करिए, वहाँ पे उन्हें पुष्प चढ़ाइए, हल्दी कुमकुम रोली इत्यादि चढ़ाइए और वहाँ पे जो मिष्ठान प्रसाद है वह सब भी चढ़ाइए। यदि आपने पान के पत्ते मंगाए हुए हैं तो उसमें 2 लौंग 2 इलायची रख के वह चढ़ाइए और थोड़ी दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप जो आपने गणेश जी की प्रतिमा लेके आई है उसका अनावरण करिए। कई लोग गणेश जी की प्रतिमा का चेहरा ढक के रखते हैं तो इस वक्त पे अब आपको उनका चेहरा खोल के उनका पूजन करना प्रारंभ करना है। सबसे पहले रोली, चंदन, हल्दी इत्यादि से तिलक करना चाहिए और सिंदूर भी ज़रूर लगाना चाहिए। इसके बाद उन पे थोड़े से साबुत अक्षत अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से गणपति प्रभु अति प्रसन्न हो जाते हैं। और दोस्तों उनके मस्तक पे हरे रंग की जो दूर्वा होती है जिसे मैंने बताया था घास, वो आप 21 की संख्या में लाके उसका एक बंडल बना के उनके मस्तक पे यदि आप लगा सकते हैं तो वो लगा दीजिए। लाल रंग के पुष्प, कनेर के पुष्प वो आप अर्पित कर सकते हैं और इस तरह से आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसके बाद जो आप मेवे मिष्ठान प्रसाद लेके आए हैं उसका भोग आपको गणपति जी को लगाना है। गणपति जी को जब भी आप प्रसाद भोग लगाएं तो उस वक्त पे एक बात का ध्यान रखें कि उसमें तुलसी पत्र नहीं छोड़ना चाहिए। कई जगह लोग बताते हैं कि पंडित जी ने पूजन अर्चन कराया था और गणेश जी के सामने जो प्रसाद रखा उसमें उन्होंने तुलसी पत्र छोड़ दिया। दोस्तों जो पंडित लोग कई बार पूजन कराते हैं वह इस चीज़ का ध्यान नहीं देते, परंतु अंत में जब वो क्षमा प्रार्थना करते हैं तो इस तरह की कई गलतियों की क्षमा हो जाती है। या फिर जब आप भगवान की आरती करते हैं उससे भी आपकी कई गलतियां क्षमा हो जाती हैं। तो किसी कारण यदि भूलवश आप तुलसी पत्र चढ़ा भी देते हैं तो वह इस तरह से दूर हो जाता है। परंतु यदि आपको पता है तो आप बिल्कुल भी तुलसी पत्र मत चढ़ाइए, उन्हें प्रसाद इत्यादि अर्पित करिए। अब एक दूसरी थाली तैयार करिए, उसमें थोड़ा सा कपूर ज़रूर रख लीजिए। भगवान का निरांजना करने के लिए इसको जो कपूर जला के हम आरती करते हैं इसको निरांजना करना बोलते हैं। और गणेश जी की आरती अब आपको करनी चाहिए। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी मंत्र जाप आप करना चाहें इसके पहले आप कर लीजिए। ओम गंग गणपतये नमः। ये मंत्र मैं आपको अपने बहुत सारे वीडियोस में हमेशा बताती रहती हूँ। इस मंत्र का जाप करने से जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है अथवा लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह होता है, जिनके घर में धन धान्य सुख सौभाग्य का कमी है उनके घर में यह सभी चीज़ें आ जाती हैं। जिनके काम नहीं बन रहे हैं उनके काम होने लगते हैं। जिनके इष्ट गणपति भगवान हैं वह इस मंत्र का जाप करने से अति प्रसन्न होते हैं। तो कम से कम 108 बार ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप अवश्य कर लीजिए और गणपति जी की सुंदर मूर्त को देखते हुए आरती गा लीजिए। जय गणेश जय गणेश। यह आरती हम सब ने बचपन से कई बार सुनी है तो यह आपको याद ही होगी। गा लीजिए इस आरती को और गणपति भगवान का पूजन करिए। कपूर से आरती करना मत भूलिएगा। इस प्रकार आरती करने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा पानी आरती के चारों ओर चढ़ा देना चाहिए और आरती को स्वयं ले लेना चाहिए। ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब दोनों हाथ जोड़ के गणपति जी के पैर पड़ने चाहिए, कलश देवता को प्रणाम करना चाहिए और पूजन अर्चन करना चाहिए। यह दोस्तों संक्षिप्त में विधि थी जिससे पूजन करने से गणपति जी की स्थापना हो जाती है। अब आपने एक दिन के गणेश बैठाए हैं,
3 दिन के गणपति बैठाए हैं या 5 दिन के या फिर पूरे 11 दिन के गणपति की स्थापना करिए। उस हिसाब से आप पूजन अर्चन करिए, जितनी ज़्यादा आपसे सेवा बन पाए उतनी सेवा करिए। कई लोग गणपति जी को बार बार खाने का भोग लगा के उनका सेवा करते हैं, कई लोग केवल 2 बार दिन में मिठाई का भोग लगा के उनका सेवा करते हैं। जैसा भी सेवा आपसे बन पाए आप वो ज़रूर करिए। और साथ ही साथ दोस्तों, गणपति जी का ध्यान करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी देवी देवता तभी हम पे प्रसन्न होते हैं जब हम उनके पास बैठते हैं और उनके रूप का ध्यान करते हैं या चिंतन करते हैं। इस प्रकार सभी विघ्नों का नाश करते हुए गणपति भगवान आपकी पूजा से अवश्य प्रसन्न होंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं सर्वकार्येषु सर्वदा, इस तरह से मंत्रों का जाप करना चाहिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस तरह की कुछ आसान चीज़ें हैं जिन्हें आपको अवश्य करना चाहिए। इस तरह से पूजन करने से गणपति भगवान का पूजन पूर्ण हो जाता है और आपका जो भी मनोरथ होता है वह भी सिद्ध हो जाता है। आप इस तरह से पूजन करिए। अब दोस्तों, सिंदूर का एक छोटा सा जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वो देख लीजिए। आप सिंदूर में थोड़ा सा घी मिला लीजिए या पानी मिला लीजिए। सिंदूर शुद्ध सिंदूर होना चाहिए। उससे जैसा कि मैंने स्वास्तिक आपको वीडियो के बीच में दिखाया था, वही स्वास्तिक आप अपने घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच जरूर बनाइए। यह गणपति जी का चिन्ह रूप है। इस चिन्ह को अपने मुख्य द्वार के बाहर की तरफ, दोस्तों अंदर की तरफ नहीं बनाना है, बाहर की तरफ। जैसे ही कोई आपके घर में एंटर हो, यदि वह इस चिन्ह को देखता है तो हर तरह की नकारात्मकता बाहर ही छूट जाती है। जिन घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ ऊपर में बीचों बीच इस तरह का स्वास्तिक चिन्ह बना होता है, उन घरों में सुख सौभाग्य स्वतः ही चला आता है। इसके अलावा दोस्तों, घर से संबंधित वास्तुशास्त्र से संबंधित जो नियम है उन्हें जानने के लिए आप नीता विक्रम चैनल पे बने रहिए। मैं आपके साथ आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके घर में नेगेटिविटी बिल्कुल भी ना रहे। खासतौर पे दोस्तों, इस दिन पे शनिवार का दिन है, जबकि हम गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं। आपको एक उपाय अभी बता दूं, घर में गोबर का उपला जला लीजिए, उस पर गूगल और जटामासी की जो धूप होती है उसको करने से भी घर की नेगेटिविटी बिल्कुल चली जाती है। और घर में यदि कोई अच्छे कार्य नहीं हो रहे, धन की कमी हो रही है, तो ये दिक्कतें दूर हो जाती हैं। इस तरह से दोस्तों पूजन अर्चन करिए और कम से कम दिन में 2 बार गणपति जी की आरती जरूर करिए, यानी सुबह और शाम के समय पे, और उन्हें भोग अर्पित करिए। देखिएगा जिस तरह से आप गणपति जी के लिए समर्पित होंगे, उसी तरह आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए गणपति भगवान अपनी कृपा दृष्टि आप पे जरूर बना के रखेंगे। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको गणपति जी से जुड़ी हुई कुछ कहानियां या कथाएं सुना रही हूँ। इन कथाओं का श्रवण करने मात्र से मनुष्यों को रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप सभी को गणपति जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम लोग गणपति जन्म की या गणेश जन्म की रोचक कथा का श्रवण करने वाले हैं। एक बार की बात है, पार्वती जी स्नान करने के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुतले का निर्माण किया, उसमें प्राण फूके और ग्रह रक्षा यानी घर की रक्षा के लिए उसे द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया। यह द्वारपाल श्री गणेश जी भगवान ही थे। ग्रह में प्रवेश करने के लिए आने वाले शिव जी को उन्होंने रोका तो शंकर जी ने रुष्ट होकर युद्ध में उनका मस्तक काट दिया। जब पार्वती जी को इसका पता चला, वह दुख के मारे विलाप करने लगी। उनको प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने गज यानी हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ पे जोड़ दिया। गज का सिर जुड़ जाने के कारण गणेश जी का नाम गजानन पड़ा। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार विवाह के बहुत दिन बाद तक संतान न होने के कारण पार्वती जी ने श्री कृष्ण भगवान का व्रत करा और उससे गणेश जी उत्पन्न हुए। शनि ग्रह बालक गणेश को देखने आए। उनकी दृष्टि पड़ जाने के कारण गणेश जी का सिर कटकर चंद्रमा पर गिर गया। फिर विष्णु ने दोबारा हाथी का सर जोड़ दिया। इसी कारण हम गणेश जी को गजानन मुख के रूप में देखते हैं। इस प्रकार से दोस्तों कई प्रचलित कथाएं हैं जो गणेश जी के जन्म से जुड़ी हुई हैं। भगवान में आस्था रखने के साथ साथ मुझे गणेश जी की शक्तियों पे अखंड विश्वास है। मुझे पता है यदि कोई काम जिसमें बार बार विघ्न आते हैं तो आपको उसे गजानन भगवान का नाम लेते हुए शुरू करना चाहिए। विघ्न बाधाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं और गणपति जी का आशीर्वाद
आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। तो जय बोलिए गणेश भगवान की जय। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलने के कारण गणपति जी का पूजन सभी देवी देवताओं से सबसे पहले करा जाता है, इसलिए गणपति जी को प्रथम पूज्य के रूप में भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज का वीडियो यदि दोस्तों आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसे लाइक कर लीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ ज़रूर शेयर करिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों को चंद्र दर्शन कब से कब तक नहीं करना है ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे नए चैनल नीता विक्रम फैमिली को जाके ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे घर गृहस्थी से जुड़े हुए नए वीडियो बहुत ही जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखिए, सदैव खुश रहिए। जय माता रानी दोस्तों।